मैं हमेशा एक साधारण लड़का रहा हूँ जो किसी बड़ी पहचान के बिना अपनी जिंदगी जी रहा था। मेरा नाम रोहन है और मेरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह थी, स्कूल, कॉलेज और फिर नौकरी। लेकिन एक दिन एक छोटा सा निर्णय मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये कहानी उसी दिन की है जब मैंने एक नए हेयर कट का फैसला किया था। एक गर्मी का दिन था और मैं अपने पुराने बोरिंग हेयर स्टाइल से थक चुका था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। मैं अपने पास के सैलून में गया और हेयर ड्रेसर से कहा, मुझे कुछ नया चाहिए। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाए और मैंने एक बहुत ही स्टाइलिश हेयर कट चुना। एक गर्मी का दिन था और मैं अपने पुराने बोरिंग हेयर स्टाइल से थक चुका था। मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। मैं अपने पास के सैलून में गया और हेयर ड्रेसर से कहा, मुझे कुछ नया चाहिए। उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाए और मैंने एक बहुत ही स्टाइलिश हेयर कट चुना। कुछ दिनों बाद मेरी एक दोस्त सिम्मी ने मुझे एक मजाक में कहा, तुम्हें अगर एक लड़की की तरह तैयार किया जाए तो तुम बहुत प्यारे लगोगे। मैं हंसा, लेकिन ये बात मेरे मन में कहीं बैठ गई। सिम्मी मेरी बहुत करीबी दोस्त थी और उसके कहे हुए शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे। एक दिन मैं खुद को एक लड़की के कपड़ों में देखने की सोचने लगा। मैंने सिम्मी से कहा, अगर मैं तुम्हारे कुछ कपड़े पहनूं तो क्या तुम मुझे मदद करोगी? सिम्मी पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सहमति दे दी। उसने मुझे अपनी कुछ ड्रेसेस और एक्सेसरीज उधार दी। मैंने अपने कमरे में जाकर उन कपड़ों को पहनना शुरू किया। जब मैंने खुद को पहली बार लड़की के कपड़ों में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने मेकअप भी किया और खुद को पूरी तरह से एक लड़की में बदल लिया। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था और मैं बेहद खुश था। सिम्मी ने जब मुझे देखा तो वह भी चकित रह गई। उसने कहा, तुम्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि तुम एक लड़का हो। उसकी यह बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। हमने कई तस्वीरें ली और उन पलों को कैद किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मुझे क्रॉस ड्रेसिंग में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैंने ऑनलाइन क्रॉस ड्रेसिंग समुदायों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे अपने जैसे कई लोग मिले और मेरी आत्मविश्वास और बढ़ने लगी। मैंने अपनी तस्वीरें और अनुभव उन समुदायों में शेयर किए और मुझे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। शुरुआत में मुझे डर था कि मेरे परिवार और दोस्त इसे कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी सच्चाई बताई तो उन्होंने मेरा पूरा समर्थन किया। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे अपनों ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसे मैं हूँ। मेरे माता पिता ने कहा, हम तुम्हें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे तुम हो। जब मैंने क्रॉस ड्रेसिंग को अपनाया तो मेरे सामाजिक जीवन में भी बदलाव आया। मैं अब अधिक आत्मविश्वासी और खुश महसूस करता हूँ। मैंने नए दोस्त बनाए और कई नए अनुभव प्राप्त किए। मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगा और लोगों से मिलने जुलने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं अब अपनी असली पहचान के साथ जी रहा हूँ और इससे मुझे बेहद खुशी मिल रही है। मेरे पेशेवर जीवन में भी इस बदलाव का असर पड़ा। मेरे सहकर्मियों ने मेरी नई पहचान को स्वीकार किया और मेरा समर्थन किया। इससे मेरा काम करने का उत्साह और बढ़ गया। मैंने अपने काम में और अधिक ध्यान दिया और नई ऊंचाइयों को छूने लगा। मेरे बॉस ने भी मेरी मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ की। इस यात्रा के दौरान मैंने आत्म साक्षात्कार और आत्मस्वीकृति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझा। मैंने जाना कि खुद को स्वीकार करना और अपनी पहचान पर गर्व महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अपने अनुभवों को डायरी में लिखना शुरू किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। इससे मुझे आत्मस्वीकृति की ओर एक बड़ा कदम उठाने में मदद मिली। एक छोटा सा निर्णय, एक नया हेयर कट ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं अपनी नई पहचान के साथ बहुत खुश हूँ और खुद पर गर्व महसूस करता हूँ। ये कहानी है उस एक हेयर कट की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब जानता हूँ कि जीवन में खुद को स्वीकारना और अपनी सच्चाई के साथ जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये यात्रा मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार की यात्रा थी। मैंने खुद को एक नए रूप में पाया और अपनी पहचान को अपनाया। इस प्रक्रिया में मैंने सीखा कि खुद से प्यार करना और अपने आप को स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो खुद को ढूंढ रहे हैं और अपनी पहचान को अपनाना चाहते हैं।